इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा अब्बा इज़राइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इज़राइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा मसीह के नाम से बचाई जाएं और यहोवा उन सब का उद्धार करे यशवा मसीह के नाम से, आमीन। तो प्रिय अजीजों, आज का जो हमारा विषय है वो है पवित्र आत्मा के अभिषेक का महत्व। आज हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के विषय में गौर करेंगे और सच में मैं विश्वास करता हूं कि जब हम इन बातों को सीखेंगे, जानेंगे, तो हम बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में हासिल करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक अंत के दिनों में लोगों के जीवन से आज हम बहुत कम होता हुआ देख रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपने कानों को पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए बंद कर दिया है। हमने अपने मन को पवित्र आत्मा की बातों को सुनने के लिए बंद कर दिया है। इसी कारण से आज हम पवित्र आत्मा के अभिषेक को अपने जीवन में कम होता हुआ देख रहे हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन में कम होता हुआ देख रहे हैं प्रिय अजीजों। और आज इन बातों को जब हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम पवित्र आत्मा के अभिषेक में बने रहें, तो सच में हम बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में हासिल करेंगे। तो जब आप भजन संहिता 23 अध्याय उसके 5 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। याद रखे, यहोवा कहता है, वचन में लिखा है कि तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। आज जो हमें सता रहे हैं, आज जो हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं, आज जो हमारे विरोधताई के में हैं, यहोवा कहता है उनके सामने वो हमारे लिए मेज बिछाता है। वो हमारे लिए मेज बिछाता है। हमारे दुश्मनों के सामने, हमारे शत्रुओं के सामने वो हमारे लिए मेज बिछाता है। हमारे दुश्मन के लिए, हमारे शत्रु के लिए इसे दुख की बात और क्या हो सकती है कि हम स्वर्ग के राज्य में आनंद में होकर उसके साथ भोजन करेंगे, उसके साथ इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। और दूसरी तरफ हमारा दुश्मन जब इन बातों को देख रहा होगा तो वो कितना दुखी होगा, कितना परेशान होगा और कितना ही दांत पीसता होगा। प्रिय जीसु, ये दुश्मन इंसान नहीं है, पर ये दुश्मन शैतान है। ये दुश्मन उसकी सेना है और ये सेना आज दुष्ट बहुत सारे लोगों के जीवन में भी कार्य कर रहा है और उनको अपनी तरफ करते जा रहा है। याद रखे, जो आज दुष्ट की बातों के ऊपर चलते हैं, दुष्ट के कामों को करते हैं, वो उसके साथ हो लेते हैं और वो भी फिर दुष्ट के साथ शामिल होकर दुश्मनों की गिनती में आ जाएंगे, लिस्ट में आ जाएंगे प्रिय अजीजों। लेकिन मेरे और आपके लिए जो आशीष, जो बरकत यहोवा ने रखी है कि वो हमारे सिर के ऊपर तेल उड़ेल देता है, हमारे सिर के ऊपर अभिषेक करता है, हमारा अभिषेक अनॉइंट करता है। जब आप भजन संहिता 23 को पढ़ते हैं तो भजन संहिता 23 की शुरुआत होती है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी नहीं होगी। बात यहाँ भेड़ की हो रही है और याद रखे, चरवाहा यशवा मसीह है, भेड़ हम उसकी हैं प्रिय अजीजों। और जब भेड़ें बड़ी हो रही होती, भेड़ों की जब चरवाहा अगुवाही करता है तो याद रखे, एक कीड़ा भेड़ों के बालों में उत्पन्न होता है और वो कीड़ा क्या करता है, भेड़ों की आंखों में जाना शुरू करता है, आंखों में जाता है वो, और वो कीड़ा आंखों में जाकर भेड़ को अंधा करना शुरू कर देता है। और भेड़ को इस खतरे से बचाने के लिए अच्छा चरवाहा उसके सिर के ऊपर जलपाई का तेल उड़ेल देता है, क्योंकि जैसे ही जलपाई का तेल उसके सिर के ऊपर आएगा, जो अंधे करने वाले कीड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे, वो मर जाते हैं। इसीलिए जो चरवाहा है वो अपनी भेड़ों के सिर के ऊपर तेल को उड़ेल देता है, तेल रखता है, ताकि जो ऐसे कीड़े हैं जो भेड़ों की आंखों को अंधा कर देंगे, उनसे भेड़ों का बचाव हो सके, भेड़ों को उसकी सुरक्षा हो सके। प्रिय यीशु, याद रखे, यीशु मसीह हमारा चरवाहा है और इस संसार के अंदर ऐसे कीड़े घूम रहे हैं जो आज विश्वासी की आंखों को अंधा कर रहे हैं, भेड़ की आंखों को अंधा कर रहे हैं और इस कदर से अंधा कर रहे हैं कि उनको उनकी बुराइयां नजर नहीं आ रही, उनको उनके पाप नजर नहीं आ रहे, उनके कुकर्म नजर नहीं आ रहे, और सारी बुराइयां करने के बाद वो अपने आप को धर्मी बनाते हैं, अपने आप को इतना पवित्र बनाते हैं कि उनके जैसा कोई है ही नहीं। और एक बहुत खतरनाक
खतरनाक अपनी परिस्थिति को कर लेते हैं प्रिय यीशु, अपनी हालात को बहुत खतरनाक दुखदमय कर लेते हैं, जहां वो ये अपने आप को इतना धर्मी बनाते हैं कि उनके जैसा कोई है ही नहीं। लेकिन उनको नहीं पता, उनकी आंखें अंधी हो चुकी है, वो देखते हुए भी नहीं देख पा रहे, सुनते हुए भी नहीं सुन पा रहे, क्योंकि कीड़े ने आकर उनकी आंखों को अंधा कर दिया है, अंधा कर दिया है प्रिय यीशु। उसी अंधेपन से बचाने के लिए हमारा अच्छा चरवाहा हमारे सिर के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें करता है, और वो हमारे सिर के ऊपर तेल उड़ेल देता है। वो अभिषेक का तेल, अभिषेक का मुकुट वो हमारे सिर के ऊपर रखता है, और उस अभिषेक के मुकुट को पाकर प्रिय यीशु, आप ऐसे घृणित विचारों से, जो कि आंखों की बिलाशाएं हैं, ऐसे घिनौनी बातें हैं, जिनसे आप बच सकते हैं प्रिय यीशु, क्योंकि वो बातें, वो काम आपकी आंखों को अंधा कर देंगे, आपकी आंखों को अंधा कर देंगे, और आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं। और जब आपकी आंखें अंधी हो जाएंगी तो याद रखें, अंधा व्यक्ति गड्ढे में गिर जाता है, और वो गड्ढे में गिरेगा और उसको पता नहीं लगेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, तुम अभिषेक पाओगे, तुम अनंटिंग पाओगे, और वो तुम्हें कायल करेगा। जब तुम गलत बोलोगे वो तुम्हें कायल करेगा, जब तुम गुनाह करोगे वो तुम्हें कायल करेगा, जब तुम पाप करोगे वो तुम्हें कायल करेगा, वो तुम्हें कायल करेगा, ताकि तुम तौबा करो, तुम मन फिराओ। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम पवित्र आत्मा की सुनना, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताया करेगा, पवित्र आत्मा मेरी गवाही दिया करेगा, पवित्र आत्मा मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। लेकिन आज का विश्वासी पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुनता, पवित्र आत्मा की शब्द को नहीं सुनता, लेकिन वो दुष्ट की बातों को सुनता है, और आज वो अंधा हो चुका है, वो आत्मिक रूप से अंधा हो चुका है, क्योंकि वो दुष्ट की बातों के ऊपर मन लगाता है, दुष्ट की बातों को सुनता है, इस कारण से वो अंधा हो चुका है। प्रिय यीशु, हमें आज जागने की जरूरत है। याद रखें, हमारे सिर के ऊपर अभिषेक का तेल रखा गया है, हमारे ऊपर यहोवा ने अभिषेक किया है। तनाक के अंदर, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर 3 प्रकार का अभिषेक हुआ करता था। पहला अभिषेक राजा के लिए हुआ करता था प्रिय यीशु, दूसरा अभिषेक याजक के रूप में हुआ करता था, और तीसरा जो अभिषेक होता था वो भविष्यवक्ता का अभिषेक होता था। और याद रखें, यीशु मसीह ने ये तीनों के तीनों अभिषेक हमारे जीवन में डाले हैं। मैं और आप एक राजा हैं, और राजा होने के लिए हमारा अभिषेक किया गया है। याद रखें, यीशु मसीह राजाओं का राजा है, और किन राजाओं का राजा है? मैं और आप जो राजा हैं, हमारे ऊपर वो राजाओं का राजा है प्रिय यीशु। हम राजा हैं, वो राजाओं का भी राजा है। क्यों? क्योंकि हमारा अभिषेक राजा के लिए हुआ है। याद रखें, मुझे और आपको अपने शरीर के ऊपर राज्य करना है, शरीर के कामों के ऊपर राज्य करना है, शरीर की बातों के ऊपर राज्य करना है, अपने जुबान के ऊपर राज्य करना है, अपनी आंखों के ऊपर राज्य करना है, अपने जीवन के ऊपर राज्य करना है। बहुत आसान है कि हम दूसरों के ऊपर हुकूमत चलाएं, बहुत आसान है कि हम देश के ऊपर हुकूमत चलाएं। इंसान सबको नियंत्रण में कर सकता है, हुकूमत चला सकता है, लेकिन अपने ऊपर उसका खुद कंट्रोल नहीं, अपने ऊपर वो राजा नहीं है, अपने ऊपर वो नौकर बना हुआ है। कितने दुख की बात है कि यीशु मसीह ने हमारा राजा के रूप में अभिषेक किया है, लेकिन आज लोग पाप के नौकर बन चुके हैं, गुनाह के दास बन चुके हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है, और पाप की मजदूरी मौत है प्रिय यीशु। इसलिए हमें अपने जीवन के ऊपर राज्य करना है। दूसरी बात, उसने याचक होने के लिए हमारा अभिषेक किया है, क्योंकि याचक का काम होता था बलिदान चढ़ाना, कुर्बानियां चढ़ाना, कुर्बानियां चढ़ाना। और आज हम, रोमियो 12 अध्याय 1 वचन कहता है, हे भाइयों, मैं तुम्हें यहोवा की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और यहोवा को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और हम आज इस सेवा से दूर हो चुके हैं, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर बुराइयां भरी हुई हैं, हमारे जीवनों में कमियां भरी हुई हैं, और हम क्या अपने जीवन को पवित्रता में होकर बलिदान चढ़ा रहे हैं?
क्या हम अपने जीवन को धार्मिकता में होकर बलिदान चढ़ा रहे हैं? क्या हम ऐसा कर रहे हैं? नहीं कर रहे प्रिय चीजों। और दूसरा पत्रस, पहला पत्रस 2:5 में लिखा, हम याजकों का समाज हैं। हम याजकों का समाज है। हमें बलिदान चढ़ाना है अपने जीवन को, अपने जीवन से बुराइयों को दूर करके, गुनाह को दूर करके, पाप को दूर करके, अपने आप को पवित्र करके यहोवा के आगे बलिदान चढ़ाना है। हमें बलिदान चढ़ाने की जरूरत है। तीसरी बात, भविष्यवक्ता के रूप में हमारा अभिषेक किया गया है। याद रखें, भविष्यवक्ता का काम होता था भविष्यवाणी करना कि तौबा करो, मन फिराओ, तुमने ये गुनाह किया है। भविष्यवक्ता का काम होता था भविष्यवाणी करना कि मसाया आने वाला है, मशियाख प्रकट होने वाला है। और याद रखें, आज ये काम मैं और आप कर रहे हैं। आज हम लोगों के पास सुसमाचार लेकर जाते हैं कि तौबा करो, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। हम लोगों को बताते हैं यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। हम इस बात की भविष्यवाणी करते हैं। तो ये 3 प्रकार के अभिषेक यहोवा एलोहीम ने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे और आपके अंदर डाला है। लेकिन आज हमने इस अभिषेक को अपने जीवन से बुझा दिया है और हम यहोवा के जलाल से, रूह कदोश की अगुवाई से दूर हो चुके हैं। आज हमें जागने की जरूरत है। याद रखिए, ये वो अभिषेक है जो बंधनों को तोड़ देता है। जब आप भजन संहिता 92 उसके 10 वचन में पढ़ेंगे, लिखा है, तूने मेरा सींग जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, क्योंकि तूने ताजे तेल से मेरा अभिषेक कर दिया है। यह ऐसा अभिषेक है जो जंगली सांड के समान है प्रिय जीजो। और याद रखे, दुष्ट की ताकतें इस अभिषेक का सामना नहीं कर सकती। लेकिन आप खुद अपने आप को पाप में गिरा देते हैं, अपने आप को बुराई में गिरा देते हैं और अभिषेक को अपने जीवन से बुझा देते हैं। कहीं हमने अपने अभिषेक को बुझा तो नहीं दिया है? कहीं हमने अपने अंदर की आग को बुझा तो नहीं दिया है? आज हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है, परखने की जरूरत है कि क्या हमारे अंदर रूह कदोश का अभिषेक बना हुआ है या नहीं बना हुआ प्रिय यीशु। क्योंकि यहोवा ने तो हमारा अभिषेक किया है। जब दाऊद के ऊपर अभिषेक किया गया तो लिखा, दाऊद के ऊपर यहोवा का आत्मा बल से उतरा था, सामर्थ से उतरा था। और याद रखे, वह यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। वही सामर्थ जिसके द्वारा आप बुराई के ऊपर जय पा सकते हैं, वो सामर्थ जिसके द्वारा पाप के ऊपर जय पा सकते हैं, वो सामर्थ जिसके द्वारा आप गुनाह के ऊपर जय पा सकते हैं, ये वो सामर्थ है प्रिय यीशु। ये वो सामर्थ है जिसके द्वारा आप जयवंत हो सकते हैं। आप जयवंत हो सकते हैं। ये वो सामर्थ है जिसके द्वारा आप गुनाहों के ऊपर फतेहमंद हो सकते हैं। ये वो सामर्थ है प्रिय यीशु, वो सामर्थ है। तो दाऊद के ऊपर यहोवा का आत्मा बल से उतरा और यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरी गवाह ठहरोगे। लेकिन आज इंसान घर के अंदर गवाह नहीं दे सकता, उसकी गवाही है ही नहीं आज, क्योंकि जीवन के अंदर बुराइयां भरी हुई हैं, जीवन के अंदर गुनाह भरे हैं, जीवन के अंदर पाप भरे हुए हैं, पाप भरे हुए हैं। वो कैसे यीशु मसीह की गवाही दे सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि आज हमारे कारण यीशु मसीह की निंदा होती है, अन्य जातियों में उसके नाम की निंदा होती है। हमारा नमूना ठीक नहीं है, हमारा जीवन ठीक नहीं है, जिसके कारण से आज मसीह की बदनामी हो रही है। हमें अपने जीवनों को जांचना है, परखना है और हमें अपने जीवन को ठीक करना है प्रिय यीशु, ताकि प्रिय यीशु हम पवित्र आत्मा के अभिषेक में बने रहे, रूह कदोश के अभिषेक में बने रहे। क्योंकि वो अभिषेक जो है, यशाया 10:27 कहता है कि वो अभिषेक जुओं को तोड़ डालता है, वो बंधनों को तोड़ देता है, क्योंकि वो सामर्थी अभिषेक है और रूह कदोश का अभिषेक है। और इस अभिषेक के द्वारा आप बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में होता हुआ देख सकते हैं, बड़े बड़े कामों को आप कर सकते हैं। और ये अभिषेक ही है जो अंत के दिनों में आपको यीशु मसीह में बने रहने के लिए अगुवाई करेगा। यह अभिषेक ही है जो आपको रैप्चर में उठाकर ले जाएगा। लेकिन याद रखें, जो लोग इस अभिषेक को बुझा देंगे, जिनके पास ये तेल खत्म हो जाएगा, जो बुराइयों में अपने जीवन को लौलीन कर लेंगे,
वो इस अभिषेक से, उस रैप्चर से रह जाएंगे प्रिय जीसु। वो जा नहीं पाएंगे, पर वो नाश के गड्ढे में गिर जाएंगे प्रिय जीसु। वो बुराई के गड्ढे में गिर जाएंगे प्रिय जीसु। इसीलिए हमें अपने जीवन को यहोवा में डरते और कांपते हुए गुजारना है। कहीं हम गुनाह करके अपने अभिषेक को ना खो दे, गलत बोलकर अपने अभिषेक को ना खो दे, खो ना दे प्रिय जीसु, ना खो दे। इसीलिए हमें जांचना है अपने आप को, हमें परखना है अपने आप को कि हम कहां पर हैं। यीशु मसीह ने हमारा अभिषेक किया है। वो हमारे दुश्मनों के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है, कहीं हम दुश्मनों के साथ ना हो जाए और उनके साथ हम नाश के गड्ढे में ना गिर जाए। इसीलिए प्रिय जीसु, हमें अपने जीवनों को जांचना है, अपने जीवनों को परखना है कि हम कहां पर हैं। याद रखें, बाइबल में लिखा है मत्ती 25 अध्याय के अंदर, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। बाइबल में एक बात लिखा है कि मूर्ख औरत अपने घर को बिगाड़ लेती है, अपने घर को गिरा देती है, और बुद्धिमान अपने घर को बना लेती है। जब ये बात लिखा है तो याद रखें, जो कलीसिया है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, वो यीशु मसीह की दुल्हन है। और जो मूर्ख दुल्हन है वो अपने हाथों से अपने घर को उजाड़ रही है, गिरा रही है, बुराइयां करके, व्यभिचार करके, पाप करके, निंदा करके, गलत बातों को अपने जीवन में रखकर क्या कर रहे हैं, वो अपने घर को गिरा रहे हैं, अपने जीवन रूपी मंदिर को गिरा रहे हैं प्रिय जीसु। तो जो मूर्ख थी उन्होंने अपने घर को उजाड़ लिया, अपने अंदर का जो अभिषेक था उनको खत्म कर दिया और अपने आप को दुश्मनों के हवाले कर दिया, दुश्मनों के हाथ में कर दिया। लेकिन समझदार जो थे, जो समझदार थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अभिषेक के तेल को बनाए रखा, कायम रखा और अपनी मशालों को बुझने नहीं दिया, पर उन्होंने अभिषेक की कीमत को जाना, अभिषेक के महत्व को समझा और अपने आप की चौकसी की। प्रिय यीशु, हम कौन सी कुंवारियां हैं? मूर्ख हैं या समझदार हैं? यदि हम मूर्ख हैं तो हमने फिर अपने जीवन से पवित्र आत्मा के अभिषेक को बुझा दिया है। तेल है नहीं हमारे जीवन में और ना हम इकट्ठा कर रहे हैं, ना उसे अपने मन में रख रहे हैं, पर हम बुराइयां करके, गुनाह करके, दूसरों के पाप में अपने आप को भागी करके अपने अभिषेक को, अपने अंदर के अनॉइंटिंग को, तेल को खत्म करते जा रहे हैं प्रिय यीशु। और जो समझदार कुंवारियां थी, उन्होंने अपनी मशालों को संभाल के रखा था, जला के रखा था, अभिषेक के तेल को अपने जीवन में रखा था, जीवन में रखा था। मूर्ख ने अपने हाथों से ही अपने घर को उजाड़ दिया, अपने घर को गिरा दिया और वो रैप्चर में नहीं जा पाए, वो यहोवा के अभिषेक में नहीं बने रह पाए, वो यहोवा के जलाल में बने नहीं रह पाए। पर क्या हुआ? लिखा है आधी रात को, लिखा है तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने तो अपनी मशालें ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने मशालों के साथ कुप्पी में तेल भी भर लिया। आज बहुत सारे मूर्ख कुंवारियां हैं कलीसियाओं के अंदर, घरों में मूर्ख हैं। वो उन्होंने अपने जीवन में तेल नहीं रखा है, अभिषेक नहीं रखा, वचन नहीं रखा, और वो वचन के खिलाफ पाप करते, वचन के खिलाफ बातें करते, वचन के खिलाफ चाहते हैं। उन्होंने नहीं रखा अपने जीवन के अंदर और वचन के खिलाफ चाहकर अपने आप को अपवित्र करते जा रहे हैं। लेकिन समझदारों ने अपने जीवन में वचन रखा, जो बोलते हैं वचन के अनुसार बोलते, जो करते हैं वचन के अनुसार करते। उनका जीवन, उनका रहना, उनका सहना, उनकी सारी बातें वचन के अनुसार है प्रिय यीशु, वचन के अनुसार है। और क्या हुआ? लिखा है आधी रात को धूम मची,
आधी रात को धूम मची। क्या मची? दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। 5 मूर्ख थी, वो भी जाग गई। जो समझदार थी वो भी जाग गई। समझदारों के जो मशाले थी वो जल रही थी, उनके पास तेल था, लेकिन मूर्खों के पास उनके जो अंदर का जीवन था, उनके जो पाप थे वो प्रकट हो गए। और उस समय तौबा करने का, मन फिराने का समय नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह आ चुका था, आ चुका था। और उन्होंने समझदारों से बात की कि हमें भी अभिषेक का तेल दो, हमें भी बताओ हम कैसे तौबा करें। लेकिन अब समय नहीं रहा तौबा करने का, मन फिराने का, स्वर्ग के राज्य में जाने का, क्योंकि ये सारी चीजें पलक झपकते ही हो जाएगा। प्रिय चीजों, उस समय मन फिराने का समय नहीं होगा। आप ये मत सोचिए कि जैसे दृष्टांत में लिखा है बिल्कुल वैसे ही, नहीं। रैप्चर पलक झपकते हो जाएगा। मौका ही नहीं होगा कि हम तौबा कर ले, मन फिरा ले या किसी से पूछ ले। आज मौका है, हम तौबा कर ले, मन फिरा ले, माफ कर दे, क्षमा कर दे। लेकिन कल बिल्कुल भी मौका नहीं होगा। और जो मूर्ख थी, उन्होंने अपने जीवन से पवित्र आत्मा के तेल को, अभिषेक को खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। और समझदारों ने अपने जीवन के अंदर उस तेल को, उस अभिषेक को कायम रखा। प्रिय यीशु, और जब दूल्हा आया तो दूल्हे के साथ जो समझदार थी, उन्होंने अपने घर को बना लिया और दूल्हे के साथ चली गई। लेकिन मूर्खों ने अपने घर को गिरा लिया, उजाड़ दिया, क्योंकि उनके अंदर वचन नहीं था, उनके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक खत्म हो चुका था। तभी 1 थिस्सलुनीय 5 अध्याय 19 वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को मत बुझाओ। पर आज बहुत सारे लोगों ने अपने मनों को कठोर कर लिया है। उन्हें दूसरों की बुराइयां नजर आती हैं, लेकिन अपनी जीवन की बुराइयां, अपने जीवन की गंदगी उनको नजर नहीं आती। और जो दूसरों की कमियों को देखेगा, दूसरों की बुराइयों को देखता रहेगा, अपने जीवन में नहीं झांकेगा, वो अपने जीवन से पवित्र आत्मा के अभिषेक को हमेशा हमेशा के लिए बुझा देता है और वो अपने आप को नाश के गड्ढे में गिरा देता है। प्रिय यीशु, इसीलिए आज मौका है कि जब हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं, अपने मनों को कठोर ना करें, पर नम्र करें, दीन करें, मन फिराएं, ताकि हम स्वर्ग के राज्य में जा सके। अपने जीवन में हम पवित्र आत्मा के तेल को, उसके अभिषेक को इकट्ठा करते जाएं। प्रिय यीशु, जमा करते जाएं, ताकि हम उसके राज्य में जा सके। तो आज हमने पवित्र आत्मा के अभिषेक के रहस्य को, उसके महत्व को सीखा है। मैं विश्वास करता हूं कि हमने बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को हासिल किया है। वचन को सुनने के लिए अपने मन को कठोर न करें, पर अपने आप को दीन और हम्बल करके उसके वचन को सुने, उसके वचन को सीखे, ताकि आप पवित्र आत्मा के अभिषेक में बने रहे। प्रिय यीशु, मेरा धन्यवाद अप्पा, अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आप सबको शबा शलोम, आमीन।